घर के बाहर गेट की 3-4 सीढ़ियों पर नेहा चुपचाप बैठी होती है। सादा सा सूट पहना होता है, हाथ में दुपट्टे का कोना मरोड़ते हुए उसकी नज़र सामने के बड़े बड़े घरों पर टिक जाती है। बाहर कहीं झाड़ू लग रही होती है, कहीं पानी से आंगन धोया जा रहा होता है, तो कहीं दरवाजों पर पीले फूलों की मालाएं टांगी जा रही होती हैं। नेहा बस सब देख रही होती है बिना कुछ कहे। उसी वक्त पास से आवाजें आने लगती हैं। अरे सरस्वती पूजा आने वाली है, घर की सारी गंदगी निकाल दो। साल का पहला त्योहार है, सब कुछ चमकना चाहिए। और छत भी अच्छे से साफ कर लेना, बच्चे ऊपर डीजे लगाकर पार्टी करेंगे, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नेहा छत की तरफ देखती है जहाँ रंग बिरंगी पतंगे पहले से ही लहरा रही होती हैं। क्यों ना इस बार कुछ अलग करे, बराबर में जो मैदान है ना वहीं डीजे लगा देते हैं, खाने पीने का सारा सामान भी वहीं रखेंगे। अरे नहीं, पतंग उड़ाने का असली मजा तो छत पर ही आता है। सब एक ही जगह त्योहार मनाएंगे तभी तो रौनक होगी। उनकी हंसी, उनकी बातें सब नेहा के दिल में चुभने लगती हैं। काश हमारे पास भी इतने पैसे होते, हम भी ऐसे सरस्वती पूजा मना पाते। साल का पहला त्योहार है, लोग कहते हैं साल की शुरुआत धूमधाम वाला ऊंची आवाज में पुकार लगाता हुआ आता है। आओ आओ, रंग बिरंगे पतंग ले लो, 5 रुपए की पतंग 10 रुपए का मांझा। उसकी टोकरी में लाल, पीली, हरी, नीली हर रंग की पतंगें चमक रही होती हैं। गांव के लड़के लड़कियां दौड़ते हुए आते हैं, कोई 10-10 पतंग ले रहा होता है, कोई मांझा चुन रहा होता है। थोड़ी दूरी पर नेहा खड़ी होती है, उसकी आंखें बस पतंगों पर टिक जाती हैं। सब ले रहे हैं, मेरे पास तो सिर्फ एक ही ले लेने के पैसे हैं। 5 रुपए की तो आती है, एक तो मैं भी ले सकती हूँ। उसके चेहरे पर हल्की सी उम्मीद चमकती है। नेहा अचानक मुड़ती है और घर के अंदर भागती है। खाट पर महेश जी का पुराना कुर्ता रखा होता है। नेहा कुर्ता उठाती है। पापा के पास 5 रुपए तो होंगे ही, मैं पतंग ले लूंगी। वो कुर्ते की एक एक जेब टटोलती है और सारी जेब खाली होती है। नेहा कुर्ता फिर से देखती है, लेकिन एक भी रुपया नहीं मिलता है। नेहा की आंखें नम हो जाती हैं। सिर्फ एक पतंग और थोड़ा सा मांझा ले लेती हूँ तो खुश हो जाऊंगी। हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं। मेरे पूरा साल अच्छा जाता है, पर हमारे यहाँ तो पैसों की इतनी परेशानी है कि त्योहार भी सोच समझकर मनाना पड़ता है। उनकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वो खुद को संभाल लेती हैं। तभी घर के अंदर से मधु देवी बाहर आती हैं। नेहा को यूं उदास बैठे देख रुक जाती हैं। बेटा, जितनी देर तू यहाँ बैठकर दूसरों की खुशियाँ देखेगी उतनी ही तकलीफ होगी। चल अंदर चलकर बैठते हैं। हर दिन एक सा नहीं होता। आज वो खुशियाँ मना रहे हैं, कल हमारा दिन भी आएगा। हर बात को दुख बना लिया तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मम्मी, मेरा भी बहुत मन है सरस्वती पूजा मनाने का। मुझे भी पतंग उड़ानी है, मुझे भी अच्छे कपड़े पहने हैं। क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? मधु देवी कुछ पल चुप रहती हैं और फिर नेहा के सिर पर हाथ फेरती हैं। बेटा, तुझे सब पता है और तू इतनी बड़ी हो चुकी है कि अपने परिवार की समस्या समझ सके। पैसे कम हैं लेकिन हौसले नहीं। आज नहीं तो कल तेरी भी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। नेहा धीरे से उठती है, एक आखिरी बार बाहर चल रही तैयारियों को देखती है, फिर माँ का हाथ पकड़कर घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन गांव की कच्ची सड़क पर अचानक चहल पहल बढ़ जाती है। नेहा की आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। भगवान, क्या हमारी खुशी इतनी महंगी होती है? वो खाट के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। अगले दिन कॉलेज की कैंटीन में चहल पहल होती है। लंच टाइम में एक टेबल पर कई लड़कियां बैठी होती हैं। अपने अपने टिफिन खोलकर उनकी बातचीत सिर्फ आने वाले त्योहारों पर अटकी होती है। मैं तो सरस्वती पूजा के लिए ट्रेडिशनल कपड़े लाई हूँ, पीली साड़ी बिल्कुल पूजा वाली, और पूजा के बाद पतंग उड़ाने के लिए बहुत सुंदर जीन्स टॉप भी है। अरे मैंने तो खास इसी त्योहार के लिए लहंगा सिलवाया है। मम्मी ने कहा था साल का पहला त्योहार है, कुछ खास होना चाहिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत सारी फोटोज खींचूंगी, फिर इंस्टा पे डालूंगी। फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ द ईयर। सब लड़कियां हंस पड़ती हैं। थोड़ी दूरी पर उसी टेबल के किनारे नेहा बैठी होती है। वो टिफिन से चुपचाप रोटी का एक टुकड़ा तोड़ती है। उनकी बातें सुनकर उसके चेहरे पर हल्की उदासी छा जाती है। काश मैं भी ऐसा कुछ कह पाती। मेरे पास भी कुछ होता बताने के लिए कि मैं क्या पहनूंगी, कैसे देखूंगी। वो अपनी सादी सलवार कमीज की तरफ देखती है। पर मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। अचानक वो नेहा का हाथ पकड़ लेती हैं। चल, आज कोई बहाना नहीं। अरे छोड़ो, मैं नहीं जा सकती हूँ। लेकिन दोस्त हंसते हुए नेहा को जबरदस्ती खींचकर खुले मैदान की तरफ ले जाती हैं। खुले मैदान में चारों तरफ शोर है, रंग बिरंगी पतंगे आसमान में उड़ रही होती हैं। डीजे और इसी भीड़ के बीच नेहा खड़ी होती है। उसका सूट पुराना है और एक जगह से हल्का से फटा होता है। सभी लोगों के नए कपड़ों के बीच नेहा के कपड़े सबसे अलग और सबसे बेकार लग रहे होते हैं। कुछ औरतें उसे ऊपर से नीचे तक देखती हैं। अरे देखो, साल के पहले त्योहार पर भी फटे हुए कपड़े पहनकर बाहर आ गई है। और बच्चों, तुम इसको लेकर ही क्यों आए हो? मम्मी, ये बहुत अच्छी पतंगबाजी करती है। औरत हंसकर मुंह फेर लेती है। इसी बीच कुछ बच्चे उंगली दिखाकर चिल्लाने लगते हैं। अरे देखो, फटे सूट वाली दीदी आ गई। अब तो यहाँ भी आतंक मचाएगी, सबकी पतंग काट देगी। नेहा का चेहरा उतर जाता है। वो कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप मांझा पकड़ लेती है। नेहा जैसे पतंग उड़ाती है उसके हाथों का हुनर साफ दिखने लगता है।
एक के बाद एक धड़ाधड़ पतंगे कटने लगी। नया कपड़ा ना कोई तैयारी, बस हर दिन जैसा ही। नेहा, तुम क्या पहनोगी सरस्वती पूजा में? मैं जो रोज पहनती हूँ वही। लड़कियां फिर अपनी बातों में लग जाती हैं। नेहा चुपचाप अपना टिफिन बंद करती है, उसकी आंखों में नमी होती है। अगले दिन सरस्वती पूजा की सुबह गांव में एक अलग ही रौनक लेकर आती है। हर गली हर आंगन में खुशियां, घरों के बाहर हवन कुंड लगाए जा रहे होते हैं। कहीं पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होते हैं, कहीं हवन का धुआं उठ रहा होता है। हर घर सजा होता है, दरवाजों पर आम और पीले फूलों की मालाएं, आंगन में रंगोली, छतों पर पतंगे लहरा रही होती हैं। लोग नए और अच्छे कपड़े पहनकर खुले मैदान की ओर जा रहे होते हैं। नेहा अपने घर के बाहर खड़ी होती है, सबको जाते हुए देख रही होती है। तभी उसकी पड़ोस की दोस्तें उसके घर के आसपास आकर रुक जाती हैं। नेहा आजा ना, सब खाली मैदान में पतंग उड़ा रहे हैं, तू भी चल हमारे साथ। नहीं यार, तुम लोग जाओ। अरे नेहा चल ना, बहुत मजा आएगा, और तू तो वैसे भी इतनी अच्छी पतंग उड़ाती है, और वैसे भी आज लड़कियों की गैंग को जीतना है। अगर तुम्हारे साथ नहीं चली तो मजा भी नहीं आएगा। नहीं यार, तुम लोग जाओ। लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखती हैं, फिर मुस्कुराने लग जाती है। कट गई। अरे इसकी पतंग फिर ऊपर चली गई। जो लोग ने उसका मजाक उड़ा रहे थे वही अब तालियां बजाने लगते हैं। वाह क्या पतंग उड़ाती है, वाह क्या पतंग उड़ाती है, वाह भाई वाह। नेहा की पतंग सबसे ऊपर लहराने लगती है, उसकी आंखों में थोड़ी चमक आती है। लेकिन तभी एक औरत तेज आवाज में बोल पड़ती है। पतंग उड़ाने से क्या होता है, ये तो कोई भी उड़ा ले, इसका रहन सहन तो देखो। चलो बच्चों यहाँ से, और इसके साथ मत खेला करो। वो बच्चों का हाथ पकड़कर वहां से हट जाती है। कुछ और लोग भी धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। नेहा की पतंग अभी भी आसमान में होती है, लेकिन उसकी आंखें भर जाती हैं। दूसरी ओर बड़े से बंगले के बाहर तेज म्यूजिक बज रहा होता है। आंगन में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही होती हैं। नौकर ट्रे में ठंडाई और मिठाइयां लिए घूम रहे होते हैं। अंदर हॉल में सजे हुए सोफों पर पूरा परिवार बैठा होता है। कमला देवी राघव की तरफ देखकर गंभीर हो जाती है। बेटा राघव, अब नया साल शुरू हो गया है, इस साल के अंदर अंदर मुझे तेरी शादी करनी है। अब तेरी उम्र भी हो रही है। राघव थोड़ा असहज होकर चुप रहता है। हाँ, मैं रिश्ते ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई बहुत अच्छी लड़की नहीं मिली।